दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट खाद के बारे में। जिस प्रकार हमारी अच्छी गन्ना फसल पैदा करने के लिए एनपीके तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक अच्छी उन्नत फसल पैदा करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। एनपीके के बाद कैल्शियम नाइट्रेट हमारी गन्ना फसल के लिए बिल्कुल मस्ट खाद है। ये हमारे गन्ना फसल में क्या कार्य करती है, इसकी कितनी मात्रा डलती है और इसके क्या प्राइस हैं, इसको डालना चाहिए भी या नहीं, आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। यह हमारी गन्ना फसल में जो तना होता है गन्ने का, उसको मोटा करता है, मजबूत करता है। गन्ने में ये मिठास पैदा करता है, गन्ने की मोटाई को बढ़ा देता है, गन्ने की जो पत्ती होती है उसमें चमक पैदा करता है, गन्ने पे कलर आ जाता है इसका प्रयोग करने से। एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, कीटों से लड़ने में ये गन्ने की मदद करता है। एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है दोस्तों, इसका प्रयोग करने से हमारे गन्ने फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप देखते होंगे क्लोरोफिल बढ़ने से हमारा गन्ना बिल्कुल ग्रीनरी पे आ जाता है और ग्रीन होते ही उसकी बढ़वार में बहुत फ़ायदा होता है। गन्ने के जो सारे पौधे होते हैं उनके वजन को समान करने में बहुत सहायता करता है। और अगर आप इसका प्रयोग अपनी फसल में अच्छी तरह से कर देते हैं तो ये ब्यात में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके प्रयोग से कल्ले फूटने में बहुत सहायता मिलती है। इसके प्रयोग से जड़ों का अच्छा विकास होता है और पौधा जड़ों से खाना बनाने में सक्षम होता है, जिससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ती है गन्ने की। अगर आप इसका प्रयोग अपने गन्ने में करते हैं तो 10 से 20 क्विंटल प्रति बीघे का फर्क जरूर आता है। तो एनपीके के बाद ये बहुत मस्ट खाद है। अब बात करते हैं इसकी कमी के लक्षणों के बारे में। अगर आपके गन्ने पौधे में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है तो आपके पौधे कैसे दिखेंगे और उनमें क्या कमी आएगी। एक तो जड़ों का विकास कम होगा, आपके गन्ने पौधे की जड़ों का विकास कम होगा। एक जो पत्तियां होंगी और नई पत्तियां निकल के जो आती है वो पीली पीली होंगी। गन्ने की बढ़वार बहुत कम होगी जड़ों द्वारा, क्योंकि जड़ें विकसित नहीं होगी तो जड़ों द्वारा भोजन कम बनेगा। क्लोरोफिल की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भी बढ़वार हमारी रुक जाती है, जिससे हमारे उत्पादन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हमें अपनी गन्ना फसल में ज़रूर करना चाहिए एक अच्छी फसल लेने के लिए। अब इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 200 ग्राम से 250 ग्राम ये 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है। स्प्रे में लिक्विड फॉर्म में भी ये मिल जाता है, घुलनशील खाद है। लेकिन स्प्रे अगर आप इसकी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्प्रे आपको किसी भी दवाई के साथ बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ आप कुछ भी मत मिलाइए, क्योंकि इसके साथ किसी भी चीज़ को डालने से, रिकमेंड करने से बिल्कुल मनाही है। अगर आप इसके साथ कुछ मिलाना ही चाहते हैं तो आप केवल बोरोन मिला सकते हैं। बोरोन के अलावा आप इसके साथ कोई भी खाद या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी प्रयोग मत करिए। अगर आप इसका प्रयोग ज़मीन में डालना चाहते हैं धरती में, तो 25 किलो यानी 1 एकड़ में 25 किलो की मात्रा काफ़ी हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कीमत के बारे में। दोस्तों, ये आपको 900 रुपये से लेके 1050 रुपये तक अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट है। मेरे पास ये एक लोकल ब्रांड है, इसका एक एजेंट आता है हमारे गांव में जो इसको हर साल काफ़ी लोग उनसे ख़रीदते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं 4-5 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पावर गोल्ड के नाम से आता है। अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट करके नंबर मांग लेना। और 600-650 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अजीत इसके एजेंट का नाम है जो दे के जाते हैं यहाँ पे। इसमें भी 18.5% कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन 15.5% होता है। इसी के कारण इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं इसका अगर प्रयोग की पर्सनली बताऊं तो हम इसका प्रयोग बुआई के समय करते हैं। जब हम अपनी गन्ना बुआई करते हैं तो गन्ना बुआई के साथ साथ डीएपी या एनपीके डालते ही हैं खाद। उसमें ही आप इसको 25 किलो 1 एकड़ में सफिशेंट होता है। उस खाद के साथ मिला के इसको जब खूड़ फाड़ते हैं तो उस खाद के साथ ही इसको मिलाकर डाल दीजिए।
आपके 30 से 35 दिन बाद जब गन्ने पौधे निकल आएंगे 25-30 दिन में, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके गन्ना जो पौधा निकल रहा है वो एकदम मोटा निकलेगा, स्वस्थ निकलेगा, ग्रीन निकलेगा और तुरंत ही उसमें एकदम से ब्यात स्टार्ट हो जाएगा। इसका यही फ़ायदा मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है कि गन्ना बुआई के समय अगर हम इसको डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाद में भी लोग डालते हैं, बुआई के समय भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन बुआई के समय हमने इसको डाल के देखा है, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी और उन्नत फसल चाहते हैं गन्ने की, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर करिए। ये बहुत आवश्यक खाद है। डीएपी एनपीके के बाद अगर कोई खाद मैं कहूँ कि गन्ने के लिए सबसे अच्छी है तो वो कैल्शियम नाइट्रेट ही है। इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपका गन्ना पीला पड़ रहा है, उसके लिए अलग चीज़ हो गई, जैसे ह्यूमिक हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 खाद बिल्कुल मस्ट है। डीएपी के बाद, एनपीके के बाद कैल्शियम नाइट्रेट गन्ना, अच्छी गन्ना फसल के लिए बिल्कुल मस्ट खाद है। आप इसका प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।